बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ सना अमजद, आपकी दोस्त और आपकी होस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे एंड एक वीकेंड, एक लंबे वीकेंड के बाद, बिकॉज़ जश्न आज़ादी की भी छुट्टी थी भरपूर तरीके से जो है। इस साल अगर मैं 2020 की बात करूं तो लोगों ने भरपूर तरीके से अपने तमाम तर सेलिब्रेशंस को एंजॉय किया एंड मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ आज इस प्रोग्राम के तवस्सुत से कि ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात हमारे ऐसे हो रहे होते हैं जिन्हें हम समझ ही नहीं पा रहे होते, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। स्लो पॉइज़न की तरह जो है वो हमारे अंदर जो है वो हमें खा रहे होते हैं। हम ख़त्म हो रहे होते हैं लेकिन हम उस चीज़ का एहसास ही नहीं कर पा रहे होते, बिकॉज़ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाकी सारी चीज़ों में हमें इतना उलझा दिया जाता है कि हम बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहते हैं लेकिन दे नहीं पाते। उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक लफ्ज़ है जिसे ज़हनी दबाव या अंग्रेज़ी में डिप्रेशन कहा जाता है। एक टाइम पर ये समझा जाता था कि ये अंग्रेज़ों की बीमारी है या अमीरों की बीमारी है। ये ऐसा कुछ नहीं जैसे हमारी जिस्मानी सेहत है। किसी शख्स के सर में दर्द होता है, पेट में दर्द होता है, ये किसी भी शख्स को दुनिया के किसी भी हिस्से में हो सकता है। इसमें अमीरी या गरीबी का कोई ताल्लुक़ नहीं। इसी तरह जो आपका ज़हनी तनाव है ये भी किसी शख्स में हो सकता है। पहले रिसर्च ये कहती थी कि एक शायद सर्टेन एज में जाकर या प्रैक्टिकल लाइफ में जब इंसान होता है तो वो ज़हनी दबाव का शिकार होता है, लेकिन आज छोटे बच्चे भी इस ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। अगर मैं इसकी वजूहात की बात करूं तो इसके बेशुमार फैक्टर्स हैं। हमारा लाइफस्टाइल, हमारा ज़िंदगी गुजारने का तरीका, पावर, कहीं पर हवस, और इस तरह की हवस ये कि मैं ये भी हासिल कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ, ये जो सुकून हमने अपनी ज़िंदगियों से खो दिया है ये हमारे ज़हनी तनाव की वजह बनता है। लोग अक्सर ये भी कहते हैं कि कुछ खुराक ऐसी हम लेते हैं जो हमें डिप्रेशन में मुब्तला कर देते हैं। अक्सर कोई वजह नहीं होती। आप एक शख्स को देख रहे होते हैं, आप कहते हैं वाह इसके पास तो सब कुछ है, गाड़ी, घर, बंगला, पैसा, रिश्ते, फिर भी ये ज़हनी तनाव का शिकार क्यों है? क्योंकि ये एक बीमारी है और इसको इलाज की ज़रूरत होती है। कहते ये हैं कि प्रॉपर नींद लेने से, अच्छा म्यूज़िक सुनने से, सोशलाइजिंग करने से, अपने प्यारों के साथ बैठने से, गर्म पानी पीने से डिप्रेशन कम होने लगता है। ये रिसर्च जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बट मैं और आप ये जांचेंगे कैसे कि जिस्म में तो कहीं कोई मसला होता है तो दर्द होता है, तो हमें एहसास होता है अच्छा ये दर्द हो रहा है, इसका मतलब है इस जगह का इलाज कराना ज़रूरी है। लेकिन जब आप डिप्रेशन में जा रहे होते हैं, आप जहनी मर्ज़ का शिकार हो रहे होते हैं, तो उसकी अलामात क्या है ये आज आपको स्पेशली जी उठा पाकिस्तान में जानने को मिलेंगी। अब बड़ी ख़ास सिंपल जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे ताकि हम जज कर सकें कि आया कहीं हम डिप्रेशन का शिकार तो नहीं हैं और उसकी वजह से कहीं हमारी ज़िंदगी डिस्टर्ब तो नहीं हो रही। और इस पर बात करने के लिए एक ऐसी जो बड़ी आसान ज़बान में आपको और मुझे समझाएंगी कि डिप्रेशन की अलामात क्या है और इससे हम कैसे निकल सकते हैं। सो वेलकम करेंगे, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं बीनिश ज़िया। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, प्लीज़ बैठिए। अच्छा जी, तो बीनिश जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मैं आपकी कॉल्स का भी सिलसिला शुरू करूँगी, हम आपसे भी बात करेंगे, मैं आपसे भी जानूँगी कि बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाना, छोटी छोटी सी चीज़ों पर जो है वो रिएक्ट कर देना, ये हमारी नॉर्मल रूटीन है। एक तो नॉर्मल होता है, एक चीज़ें बहुत ज़्यादा ओवर हो जाती हैं, तो उस पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा बीनिश, ये बताइए कि डिप्रेशन या ज़हनी तनाव, इसको आम ज़बान में आप देखने वालों को कैसे समझा सकती हैं? ओके, बहुत शुक्रिया सना इनवाइट करने के लिए। डिप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो कुछ अलामात या सिम्टम्स जिनको हम कहते हैं उनमें आपका चीज़ों में से इंटरेस्ट ख़त्म हो जाना। आप जैसे कि मसलन पहले आपको किसी काम में मज़ा आता था, किसी स्पोर्ट्स में मज़ा आता था, कोई चीज़ इंजॉय करते थे, अब उसमें से आपको प्लेजर नहीं आ रहा है। उस तरह से आपको लैक ऑफ एनर्जी का आप शिकार हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि लाइफलेस हो रहा हूँ, मेरे अंदर ज़िंदगी नहीं है। और सबसे बड़ा सिम्टम जो है वो है होपलेसनेस। आपको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ बाकी बचा नहीं है, मतलब मैं क्यों, उम्मीद ख़त्म हो जाती है, होपलेसनेस आ जाती है। और एक परसिस्टेंट जो है आप जो है सैडनेस की जो फीलिंग है, उदासी है, आपको वजह नहीं मालूम लेकिन आप सैड मूड में चल रहे हैं। तो ये वो वजूहात हैं जो अगर आपको आपके अलामात की अगर आप
आपके अंदर ज़ाहिर हो तो आपको जो है फिर प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। इसके अलावा आपके जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो ऑल्टर हो जाते हैं। पहले ठीक नींद आती थी, अब या तो नींद बिल्कुल उड़ गई है या बहुत ज़्यादा आने लगी है। इसी तरह से अगर हम एपेटाइट के पैटर्न देखें तो पहले जिस तरह से खाना खाते थे या तो भूख बिल्कुल ख़त्म हो गई है जिसकी वजह से वेट लॉस की तरफ आ रहा है, या कुछ लोगों में ऐसा होता है कि भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो वेट गेन की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ज़हनी तनाव, डिप्रेशन का और गुस्से का क्या ताल्लुक है? कुछ लोग हैं उनकी नेचर होती है कि वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, हर चीज़ पर रिएक्ट करते हैं, एंड आफ्टर दैट दे रियलाइज़ कि अच्छा ये तो गलत हो गया, ओके आई एम सॉरी, लेकिन उस सिचुएशन को क्या ये भी डिप्रेशन है, ज़्यादा गुस्से का आना? डिप्रेशन का एक सिम्टम हो सकता है इरिटेबिलिटी, आपको गुस्सा आना, चिड़चिड़ाहट, दूसरे शख्स की बात आपको बुरी लग रही है, आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, ये एक अलामत हो सकती है। बाकी अगर हम अग्रेशन की बात करें वो एक अलग बिल्कुल डोमेन हो जाता है, वो तो आपके कंट्रोल की चीज़ है अगर आप उसको ना करें। अच्छा, एक और भी चीज़ ये है कि मैं एक जगह पर पढ़ रही थी कि जिस तरह अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि अब बच्चों में भी ये प्रॉब्लम है, वहीं क्या ये डिप्रेशन इंसान लेकर इस दुनिया में आता है? ऐसा भी होता है कि ये कोई पैदाइशी बीमारियों में, जिस तरह बहुत सारी बीमारियां होती हैं, इसी तरह मेंटल डिसऑर्डर की बहुत सारे इश्यूज होते हैं, लेकिन स्पेशली अगर हम डिप्रेशन की बात करें, कुछ बच्चे भी आपको बड़े खामोश और बड़े क्वाइट आपको बैठे हुए नजर आएंगे। वो जो बच्चों में जो लाइफ होती है, ज़िंदगी होती है, वो आप उनमें फील नहीं कर पा रहे होते। तो क्या आया बच्चे भी इतनी कम उम्री में डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। और सना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसको हम कहते हैं प्री डिस्पोजिशन, यानी कि उस बच्चे के अंदर बीज पड़ा हुआ है, कहाँ से? उसके जेनेटिक्स के अंदर ना। अच्छा, उसकी माँ की तरफ से, बाप की तरफ से, ब्लड रिलेशन की तरफ से कहीं कोई अगर डिप्रेशन का पेशेंट था तो वो जीन्स में ये चीज़ें कैरी होती हैं, हम इसको प्री डिस्पोजिशन कहते हैं। फ़र्ज़ कीजिए एक बच्चा अपने जीन्स में लेकर आया है ये चीज़ें और इन्वायरमेंट भी उसको उसी तरह का मिला है, तो आप देखती ना, अगर एक बीज है वो ज़मीन में पड़ा हुआ है उस वक्त तक कुछ नहीं होता, लेकिन अगर उसको वैसे मवाक़िफ़ हालात मिलें, बारिश हो, पानी हो, तो वो फूट पड़ता है। डिप्रेशन भी इसी तरह की चीज़ है कि अगर किसी के अंदर बीज है, प्री डिस्पोजिशन है, जीन्स में अपने वो लेकर आया हुआ है और उसको हालात भी, इन्वायरमेंट भी उस तरह का मिले, तो बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, 50% से भी ज़्यादा, कि वो डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। इसके नुकसानात क्या हैं, इस पे तो मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आया आप ये डायग्नोस करें कि आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं। जिस तरह अभी भी ने जिक्र करी थी, आपकी एक नॉर्मल रूटीन होती है जिसको आप लेकर फॉलो कर रहे होते हैं, लेकिन एबनॉर्मल हो जाना, आपका वज़न का कम होना, आपकी एपेटाइट डिस्टर्ब होना, आपका स्लीप, आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाए, छोटी छोटी चीज़ों पे गुस्सा आना, या बैठे बैठे रोना आ जाना, अपने इमोशंस को जब आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे होते, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। अल्लाह करे कि हमारे इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हों जो हमारी इस कंडीशन को आइडेंटिफाई करें और हमें ये कहें कि हमें हेल्प की ज़रूरत है। अच्छा बीनश, ये भी एक टैबू सेट है हमारी सोसाइटी में कि हम इमोशनली लोगों को हर्ट होने देते हैं और हम सिर्फ ये सोच लें कि अगर हम इनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर दें तो ये एक अच्छे लाइफ पैटर्न को लेकर आगे चल सकते हैं। इसमें गुर्बत, अमीरी, गरीबी, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं अगर जहनी सेहत आपकी अच्छी हो। क्या कोई ख़ास टेस्ट किया जाता है किसी शख्स की जहनी हालत को चेक करने के लिए? बिल्कुल, बहुत सारे टेस्ट यहाँ पे मौजूद हैं जो कि डिप्रेशन के लिए अलग है, एंजाइटी के लिए अलग है। हमारे पास पूरे स्केल्स मौजूद होते हैं जो क्लाइंट हमारे पास करते हैं। वो क्वेश्चनियर समझें सवालनामे के ऊपर मुश्तमिल होता है और वो पूरे वैलिडिटी के साथ वो क्वेश्चन जो पूरे रिसर्च के साथ बने हुए होते हैं ना, फिर वो हम वो एडमिनिस्टर करते हैं, उसकी स्कोरिंग होती है। वो कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं या वो पेशेंट टू पेशेंट वैरी करते हैं? नहीं, वो स्टैंडर्डाइज्ड ही टेस्ट्स होते हैं जो कि हम हर उसके साथ एडमिनिस्टर करते हैं हर पेशेंट के साथ। उसके वो एडमिनिस्टर करने के बाद हमें सिवियरिटी का भी पता चल जाता है, उसी के हिसाब से फिर हम अपनी ट्रीटमेंट प्लान भी सेट करते हैं कि वो किस लेवल पर है, सिवियरिटी कितनी है उस मर्ज़ की, या अगर अभी हम डिप्रेशन की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास जो है टेस्टिंग मौजूद होती है। जैसे एक आपको बीपी चेक करना होता है तो डॉक्टर आपको वो लगा के चेक कर लेता है बीपी का जो भी अपैरेटस है, तो हमारे पास जो है साइकोलॉजिस्ट के पास टेस्टिंग जो है वो हमारे जो है। अच्छा, लेकिन अब हम इसका क्या करें कि अगर हम किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो कहा जाएगा कि क्या हो गया, क्या पागल हो गए हो तुम, जो तुम्हें डॉक्टर के जहनी दिमाग के डॉक्टर की ज़रूरत पड़ गई है। ये जो हमने सो कॉल सेट कर लिया कि कोई पागल इंसान ही जो है वो साइकोलॉजिस्ट या साइकाइट्रिस्ट के पास जाएगा। पहले शायद आपको शहर में एक मिलता हो, अब आपको हर क्लिनिक में साइकोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट मिल रहे होते हैं, और बिकॉज इस चीज़ की अवेयरनेस भी आई है लोगों में। लेकिन इस बात को आप कैसे काउंटर करती हो कि ज़रूरी नहीं है कि
एक पागल को, एक नॉर्मल आदमी को भी ज़हनी सेहत के लिए जाना पड़ता है साइकोलॉजिस्ट के पास। बिल्कुल ऐसे ही सना, मैं इस पे आपको अपनी एग्जांपल दूंगी। अभी चूँकि कोविड से हम सब गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, तो हमारे पास पेशेंट का इन्फ्लक्स इतना ज़्यादा था कि हम एक एक दिन में जो है 10-10, 15-15 पेशेंट्स देख रहे थे। अच्छा। तो उसमें फिर हम खुद भी किस इतने कंप्लेन के साथ आता था? ज़्यादातर एंजाइटी के, स्ट्रेस के और डिप्रेशन के थे। अभी जो हमने कोविड में जो हमारे पास एक ठीक है, पूरा क्या एंजाइटी है लोगों में, किस तरह की कंप्लेन है? कंप्लेन वो इस तरह की कि फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आगे क्या होगा, हमें ना हो जाए, हमारे बच्चों को ना हो जाए, आगे चल के क्या होगा, अनसर्टेनिटी ना। अच्छा, हम जब एक एक दिन में इतने इतने पेशेंट्स निपटा रहे होते थे, क्योंकि हमारा काम था और हमें हर एक कोई केटर करना था जो हेल्प के लिए आ रहा था हमारे पास, हम एट द एंड ऑफ द डे इतना ड्रेन हो जाते थे कि हमें खुद साइकोलॉजिकल हेल्प की ज़रूरत होती थी। फिर हम अपने सीनियर्स के पास जाके कैथारसिस करते थे। वहाँ जाके जब ज़रूरत है, आपको हेल्प की ज़रूरत है, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। अब ये चीज़ें काफ़ी कम होती जा रही हैं, लेकिन फिर भी है, आप राइट अवे, स्ट्रेट अवे किसी भी बंदे को साइको कह देते हैं, नफ्सियाती कह देते हैं, और आपको नहीं पता होता कि आपके अल्फाज का इम्पैक्ट कहाँ तक जाएगा। तो हमें अपने अल्फाज पे बहुत ज़्यादा जो है गौर करके, और कहते हैं ना, पहले तोलो और फिर बोलो, हमें उस पर ही अमल करना चाहिए। अगर हमने ये सीख लिया होता तो वो कहते हैं ना, अपना आधा ईमान वो कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, अगर हम अपनी ज़बान को कंट्रोल कर लें। एक और भी चीज़, इस तरह भी बिनेश ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ सिचुएशन से गुजरते हैं, कुछ ट्रॉमा से गुजरते हैं, कुछ इंसिडेंट से गुजरते हैं, जिसकी वजह से हम जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं। देखिए, ज़िंदगी और मौत बरहक है, लोग आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। आपके अपने बहुत प्यारे, आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते कि आपके वालिदैन आपको छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता है। अल्लाह का एक निज़ाम है, जब रब ताला अपने प्यारे बंदों को अपने पास बुला लेता है, तो उसके जो मोहब्बत करने वाले हैं, एक वक्त आता है उनको सब्र आने लग जाता है, भूख भी लगती है, वो अपनी ज़िंदगी की तरफ भी वापस लौटते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा, इट्स मीन कि उस ट्रॉमा ने उनकी ज़हनी सेहत को नुकसान पहुंचाया है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि मेरे वालिद की डेथ के बाद भी मेरे साथ इस तरह की सिचुएशन रही, मैं भी काम नहीं कर पा रही थी बहुत अरसे तक। फिर कुछ मैंने सेशंस लिए और उसने मुझे इतना हेल्प किया कि आज मैं अपने काम को कंटिन्यू कर रही हूँ। सो डॉक्टर साहब, इस पर मैं आपका लास्ट सेंटेंस लूँगी, उसके बाद हमें फिर ब्रेक लेना है। ओके, फाइन। आपने बहुत अच्छी बात की है। सना, जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना, तो 3 जो है उसके डोमेन है। अगर हम किसी को अपनी मेंटल हेल्थ जांचनी हो, देखना हो, परखना हो कि क्या उसकी डेली फंक्शनिंग अच्छी चल रही है, ठीक है, प्रोडक्टिव है वो पूरी लाइफ में, दिन भर के काम वो अच्छी तरह से कर रहा है। दूसरी चीज़, उसके रिलेशनशिप्स किस तरह के चल रहे हैं, ठीक है, वो हेल्दी चल रहे हैं, तो भी एक डोमेन आपका पूरा हो जाता है। तीसरा जो हम कर्सर जो हम देखते हैं वो ये कि आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं, चेंज को किस तरह से एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं हेल्दी वे में, तो आप जो है हेल्दी हैं, आप साउंड हैं। अगर इन तीनों एरियाज़ में कहीं भी आपको कमी महसूस हो रही है, तो प्रोफेशनल्स यहाँ पे मौजूद हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। उनको हेल्प की ज़रूरत है, और ज़रूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ दवा ही ली जाए, हम अक्सर सिर्फ बात करने से भी मसले हल हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बीनिश हमारे साथ मौजूद थी। एक ब्रेक लेंगे और इंशाल्लाह ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। और आज प्रोग्राम में जी उठा पाकिस्तान की टीम कोशिश कर रही है कि ये जो जहनी तनाव है, इससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे निकल सकते हैं। बच सकते हैं एक हेल्दी लाइफस्टाइल के ज़रिए, और उससे बचा निकला कैसे जा सकता है जहनी तनाव से, उसके लिए कुछ ख़ास चीज़ें हैं जो आज के प्रोग्राम में आपके साथ शेयर की जाएंगी। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो रिसर्च बेस है, जिसको तहकीक ने भी साबित किया कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं या आप वॉक करते हैं, तो अपने जहनी दबाव को काफ़ी हद तक कम करते हैं। तो आप किसी भी उम्र में हो, एक्सरसाइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हमारे साथ भी एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपर्ट हैं जो फिटनेस ट्रेनिंग देती हैं दूसरों को भी, और आज जी उठा पाकिस्तान की मेहमान बनी हैं। हिना भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप हिना? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अच्छा, हर शख्स इस कोरोना के बाद, तो जिस तरह भी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि ये जहनी दबाव का शिकार हो गया, तो बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइजेज और वार्म अप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे देखने वालों के साथ। ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जिम में करवाया जाता है, जिससे इंसान अगर किसी डिप्रेशन में है या वो थोड़ा सा स्ट्रेस में भी है, तो वो आकर रिलैक्स करता है, एकदम माहौल चेंज हो जाता है। तो कुछ चीज़ें शो करूँगी मैं आपके साथ। स्टार्ट में वार्म अप स्टार्ट करते हैं हम सिंपल। ओके।
क्योंकि विदाउट वार्म अप हम अपना वर्कआउट स्टार्ट नहीं कर अच्छा, सकते ये जब जो तक आपके हमारे फुट की जो मूवमेंट है, ये आप बताइए कि ये किस तरह से वार्म अप के लिए क्या है? सिंपल जस्ट लाइक स्किपिंग, जॉगिंग, आप ठीक, जॉग jogging कर कर रहे रहे हैं हैं, थोड़ा ठीक। फास्ट स्पीड में अपने ही पॉट पे, ठीक। ओके। जस्ट लैग मूव करेंगे, एटलीस्ट 10 to 15 रैप होने चाहिए जिससे आपके लेग्स मसल्स वार्म अप हो जाए, ठीक है। ठीक है। आफ्टर दैट आप सिंपल अपने आर्म्स रोटेट करेंगे, राइट। ठीक अच्छा, है। ये वार्म अप हो रहा है, अभी एक्सरसाइज ये शुरू वार्म नहीं अप हुई। है, ये वार्म अप है, इट्स नॉट एक्सरसाइज, ठीक। फ्रंट साइड आप इसी तरह क्लॉकवाइज अपने रोटेट करेंगे, ओके। ठीक है। Right. देन आप सिंपल स्टेप, वन स्टेप, सेकंड स्टेप, वन स्टेप, सेकंड Okay. स्टेप, वन स्टेप, Right. सेकंड स्टेप, ठीक। देन थोड़ा सा इंजॉय करने के लिए ठीक है। वार्म अप, ठीक। इसके अलावा अगर आप वर्कआउट स्टार्ट करते हैं फॉर कोर, अपनी क्रंचेस करने के लिए, टमी के लिए, तो आप सिंपल बैक स्ट्रेट, लेग स्ट्रेट, एल्बो नी टच, क्रॉस, क्रंच, क्रंच, स्टैंड, एल्बो नी Right. टच एंड स्ट्रेट, ठीक। ओके। ये आपके स्टमक के और आपके लेग्स, Core- थाइस के मसल्स को जो है ना, ये बहुत अच्छे Strong करते हैं। पुल करता है और बहुत अच्छी कॉन्टोर बॉडी होती है इससे आपकी। ओके, ये आपने एक सेट किया एक साइड पर? एक साइड पर हमने अभी वन सेट किया है, ये सेकंड स्टार्ट होगा, सेम ठीक है। एल्बो एंड नी टच, क्रॉस क्रंच कहलाते हैं, स्टैंडिंग क्रंचेस होते हैं। ओके। टमी के लिए, कोर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं कि आपकी स्टेबिलिटी भी स्ट्रांग होती है और इसके साथ आपके मसल्स भी स्ट्रांग। ओके, राइट। और कौन से एक्सरसाइज शेयर करिए? इसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करूंगी सिंपल स्क्वाट्स, लाइक एंड अप। ओके। अब इसका पोस्चर करेक्ट होना चाहिए, रॉन्ग हाँ, पोस्चर please करेंगे तो बताइए। मसल्स पे कहीं ना कहीं इफेक्ट आता है। आपकी जो नीज हैं वो टो से क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ओके। पोजीशन एंड अप, ठीक है। आपकी बॉडी का वी पोस्चर बनना चाहिए, राइट। सिंपल। इसके अलावा जंपिंग जैक एंड अच्छा, ये वाला पोस्चर दोबारा बताइए कि फुट में डिस्टेंस रखना है जी। आपने, आपकी बैक जो है उसको भी आपने कोशिश करना है कि वो स्ट्रेट रहे, अदरवाइज आपको बैक पेन भी हो सकता है। बिल्कुल हो और आप बाद में बोलेंगे ये सना ने कौन सी एक्सरसाइज बताई थी कि प्रॉब्लम हो गई, इसलिए है ना, ज़रा इसको एक्सप्लेन करो पोस्चर को। स्क्वाट्स हमारे पास 2-3 टाइप के होते हैं, मीन सोमो स्क्वाट्स भी होते हैं जिसमें हम लेग्स ज़्यादा ओपन रखते हैं, और इसमें अगर हम अपने शोल्डर के इक्वल लेग्स ओपन कर रहे हैं तो इट मीन्स वो आपके बैक के लिए। आप सिंपल स्क्वाट, वी पोजीशन बनेगा बॉडी इसको का, होल्ड करना है? नो, नो। ओके, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, ठीक है। इट्स कॉल्ड स्क्वाट्स। और Right. अगर सोमो स्क्वाट्स करेंगे तो आप लेग्स ओपन रखेंगे, सेम डाउन एंड अप, ये राइट। उसमें आ अच्छा, अगर किसी को नी की का पेन है, इस तरह की कंप्लेन है, तो आया वो ये एक्सरसाइज कर सकते हैं या उनको नहीं करनी? मॉडिफाई वर्जन होता है, एक्सरसाइजेस हो सकती हैं, मॉडिफाई वर्जन होता है, वो चेयर या स्टूल की सपोर्ट लेते हैं। अच्छा। मीन्स अगर आप वो बैठेंगी तो वो इस एंगल में कि उनके सपोर्ट के लिए चेयर मौजूद होगी, वो ठीक चेयर है। का टच करेंगे एंड खड़े हो जाएंगे। Right. उनका फोर्स जो होगा वो नी पर नहीं आएगा, नी पर नहीं बट मसल्स पे वर्क हो रहा होगा। राइट। ओके, व्हाट नेक्स्ट, और क्या बताएंगे? इसके अलावा आपके लिए लंजेस, सिंपल डाउन अप। अब लंजेस का पोस्चर भी ये है कि आपके जो टोज हैं वो अलाइन होनी चाहिए, ठीक है। आपका जो नी है वो टो से आगे फ्रंट पे नहीं जाना चाहिए, Right. डाउन एंड अप। सिंपल मसल्स यहाँ के लिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे भी मॉडिफाई वर्जन आता है उन लोगों के लिए जो कि नहीं कर सकते, जिन्हें नी का इशू होता है, तो वो सिंपल कोई रॉड ले लेते हैं या कोई बेड का कॉर्नर, या अगर घर पे भी कर रहे हैं, जिम में कर रहे हैं, तो किसी वॉल की सपोर्ट ले लेते हैं, तो उस सपोर्ट के साथ डाउन होंगे एंड अप होंगे, ओके, ठीक। राइट। तो ये सारे पोस्चर्स जो हैं इनको आपने, अच्छा, एक एक करके जब आप इनकी प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे वार्म अप के बाद, तो आप जहनी दबाव जो है उसका वो स्लोली ग्रेजुअली आपका कम होगा। एक्सरसाइज आप कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अच्छा है ना, जिस तरह अभी आप ये वार्म अप बता रही थी और उसके बाद आपने कुछ एक्सरसाइज बताई, इसमें पोस्चर और जो आपने कहा कि जिस तरह से नीज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है। अच्छा, अगर हम मेंटली जो लोग अपसेट हैं, जिस तरह लोग योगा करते हैं या मुख्तलिफ जो है पोस्चर्स को अपनाते हैं, तो उनमें से कोई चीज़ें जो सिंपल हों, जो एज के लोग या बच्चे सब कर सकें, ऐसी कुछ माइंड एक्सरसाइज? रिलैक्सेशन के लिए योगा करवाया जाता है, 5 मिनट रिलैक्सेशन योगा होता है। आप कम्प्लीटली अपने मसल्स रिलैक्स कर सकते हैं, आइज़ क्लोज करके, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट करके आप उससे अपने स्ट्रेस से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है। जिम में नॉर्मली हम लोग एरोबिक्स करवाते हैं। एरोबिक्स में क्या होता है कि 40 मिनट्स वर्कआउट हो रहा होता है, जिसमें फ़न भी होता है, मस्ती भी होती है और फैट भी बर्न हो रहा होता है।
तो एक टोटली माहौल चेंज होता है, तो लोग वहाँ आकर एंजॉय कर रहे होते हैं एक तरह से। वो जो स्ट्रेस होता है वो साइड पर भूल चुके होते हैं, और उस टाइम वहाँ पे जो लोग होते हैं वो डिफरेंट एजेस के भी होते हैं। True. 16 ईयर्स, 20 ईयर्स, 40 ईयर्स, हर एज का वहाँ पर हमारे पास मौजूद होता है क्लाइंट। तो वो अपनी स्ट्रेस भूल जाता है, वो अपना एज नंबर भी भूल जाता है, उसको एंजॉय कर रहा होता है। अच्छा, ये जो आपने पोस्चर, कोई और खास पोस्चर, उसके बाद फिर आप वार्म अप रिपीट करेंगी? नहीं, उसके बाद रिलैक्सेशन होता है, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग होती है, देन रिलैक्सेशन। ओके, तो फिर आप स्ट्रेचिंग करवा के फिर रिलैक्सेशन बताइए। ठीक है, अगर आपको बैक का कर रहे हैं तो आप सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे, साइड डाउन, ठीक है, अप, से फीट टुगेदर, आर्म्स अप, राइट, side bend, other side, ओके, and slowly down. ओके। ये जो ये इस तरह से इन्होंने इतने आराम से फ्लोर को टच कर लिया है, इट्स रियली नॉट इजी, आसान नहीं होता कि आप इस तरह से, ये आपकी बॉडी में, इनका माशाल्लाह से बॉडी इस काबिल है कि ये टच कर सकती है, वरना इसको टाइम लगता है। ओके, सेम आप लेग स्ट्रेचिंग करेंगे, साइड अप, ओके, साइड अप, राइट, साइड, ठीक, ठीक है, आर्म्स अप, हैंड्स डाउन एंड हेड डाउन, राइट। एंड इट्स रियली गुड फॉर योर ब्लड सर्कुलेशन ऑल्सो। आपके हेड तक जो है वो इसकी ब्लड सर्कुलेशन, हेड टू टो बहुत अच्छी ब्लड सर्कुलेशन है। स्ट्रेचिंग में जो होता है होल्ड होता है, होल्ड होता है, 10 सेकेंड, 5 सेकेंड, जस्ट लाइक अगर हम डाउन गए हैं तो हम 5 तक काउंट करते हैं, Okay. साइड पर होल्ड कर रहे हैं तो हम काउंट करते ओके, हैं। उस होल्ड को, पोस्चर को आपने Posture. 5 to 10 सेकेंड्स Seconds. आपने होल्ड होल्ड रखना रखना है। होता ओके, है, ठीक। देन रिलैक्सेशन, शोल्डर मूव, स्लो स्लो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट, आर्म स्ट्रेट, कि वो जो एक्सर्शन हुई है मसल्स की, आपके मसल्स रिलैक्स हो सके। Relax. वरना नॉर्मली अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं एक्सरसाइज के बाद बॉडी पेन हो रहा है, क्योंकि वो रिलैक्सेशन नहीं करते नहीं हैं होता। इनमें। ओके, फ्रंट एंड देन रिलैक्स, हेड रोलिंग, स्लो स्लो, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, राइट। ठीक। तो आपने शोल्डर रिलैक्स किए, नेक रिलैक्स की, बॉडी रिलैक्स की। अच्छा है ना, कोई ख़ास ऐसी चीज़ें, जब आप, कुछ लोग हैं जिन्होंने बहुत अरसे से एक्सरसाइजेस छोड़ी हुई है, या कुछ लोगों ने अभी वो कहते हैं ना एक्साइटमेंट में लोग स्टार्ट करते हैं, तो उसके बाद होता क्या है कि मसल्स में पेन बहुत ज़्यादा शुरू हो जाता है, उठना बैठना रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, तो लोग उस पेन की वजह से एक्सरसाइज क्विट कर देते हैं। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, जो लोग जिन्होंने नया नया एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया, वो उस पेन के लिए क्या करें? इस पेन के लिए कुछ भी नहीं किया जाता। अगर हम नया वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो डेफिनेटली हमारे मसल्स ब्रेक होते हैं, तो उस मसल को रिकवर करने के लिए हमें प्रोटीन की नीड होती है। ठीक है, ठीक है, एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी खुराक में प्रोटीन ज़्यादा रखें, स्पेशली फीमेल्स। और उसके बाद सेकंड ऑप्शन ये होता है हमारे पास कि ज़्यादा से ज़्यादा उस पेन को बेयर करें। अगर तो वो बेयरेबल है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जस्ट एक टैबलेट पेन किलर हम लोग वैसे अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी पेन किलर हम नहीं जानते किसी की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, उसके साथ कोई साइड इफेक्ट ना आ जाए तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाता है। Okay. वो पेन किलर ज़्यादा से ज़्यादा पैनाडोल खा सकते हैं, लेकिन हम उसका भी अलाउ नहीं करते हैं। हम कहते हैं कि बेयर करें, 1 वीक के अंदर अंदर आपके मसल्स यूज्ड हो जाएंगे, देन आप ऐसे हंसी खुशी हमारे साथ कर रहे होंगे, फिर वो मसल्स पेन नहीं होगा। एग्जैक्टली, क्योंकि वो इतने टाइम बाद हाँ। मसल्स की मूवमेंट होती है तो पेन होता है, बट जिस तरह इन्होंने कहा कि प्रोटीन्स लें। अच्छा, कुछ आजकल जो है वो आर्टिफिशियल चीज़ें भी बहुत ज़्यादा लोग, स्पेशली बॉयज़ यूज़ कर रहे हैं बॉडी को मस्कुलर करने के लिए, ख़वातीन भी इस्तेमाल करती हैं, बहुत सारे मुख्तलिफ सप्लीमेंट्स आते हैं। तो डू यू सजेस्ट कि वो बेहतर है, या वो आपका जो ट्रेनर है वही सजेस्ट करे तो लेना चाहिए? ट्रेनर ही सजेस्ट करता है, पूरे बॉडी कंपोजिशन के एक टेस्ट होता है, उसके बाद अलाउ किया जाता है कि बॉडी को कितनी प्रोटीन की नीड है। अगर उसकी खुराक में वो प्रोटीन मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है कंप्लीट, जैसे फीमेल्स की खुराक बहुत कम होती है तो ज़्यादातर फीमेल्स को ये होता है कि हमारा प्रोटीन पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि मसल जिस हिसाब से ब्रेक हो रहे हैं तो उनको, लेकिन ये अंडर ट्रेनिंग ही ये सारी चीज़ें आपको सजेस्ट की जा रही होती है ना। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका कि आप आई और आपने जो है ये ट्रेनिंग शेयर की। और यहाँ वक्त जो हो गया है वो एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। डिप्रेशन कंट्रोल करने के लिए, जहनी दबाव को कम करने के लिए एक ऑप्शन एक्सरसाइज है, और उसके अलावा नींद नहीं आती या जहनी दबाव की वजह से आप मसाइल का शिकार हैं, तिब्बी हल क्या है, इस पर भी बात होगी राइट आफ्टर दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान।
अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं। डिप्रेशन, जहनी तनाव, जिसका तकरीबन हर तीसरा चौथा शख्स शिकार है। बच्चे भी आजकल जहनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो आज के शो में हमने डिस्कस किए। नींद का डिस्टर्ब हो जाना, गुस्से का ज़्यादा आना, आपका स्लीपिंग पैटर्न तो डिस्टर्ब होता है, आपकी एपेटाइट भी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ लोग जो हैं वो खाना पीना छोड़ देते हैं, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बैठे बैठे रोना आ जाता है, नाउमीदी महसूस होती है। जो सारी चीज़ें हैं ये आपके इस तरह के हार्मोन रिलीज़ हो रहे होते हैं आपकी बॉडी में जो आपको डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे पास ऐसे बेस्ट एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो हमें चाहे मेडिकल हेल्प हो या हर्ब्स की सूरत में हो, हमें सपोर्ट करते हैं। तो इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो आपको ये बताएंगे कि हर्ब के थ्रू या जो चीज़ें आपके पास आपके घर में मौजूद होती हैं उनके ज़रिए आप किस तरह से थोड़ा सा ख़ुद को रिलैक्स कर सकते हैं और इस जहनी दबाव से ख़ुद को बचा सकते हैं। शाह नज़ीर साहब को वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आप बहुत शुक्रिया आपका। आपकी तबीयत कैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। बहुत सो से बहुत बेहतर हैं हम। आज हम जहनी दबाव के हवाले से बात करें। तो शाह साहब, जिस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं ना, इस जहनी दबाव का शिकार होते हैं लोग इसकी वजह से, लेकिन नींद ना आना। अच्छा, जब नींद नहीं आती तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि आप जब सोए हुए नहीं होते प्रॉपर तो दिल भी नहीं चाह रहा होता काम करने का, और कुछ लोगों को स्लीपिंग पिल्स तक लेनी पड़ती है। तो कोई ऐसी हर्ब मौजूद है जिसके ज़रिए आप इस जहनी तनाव को कम कर सकें और एक नॉर्मल नेचुरल नींद ले सकें? सना, इसमें ये है कि ना लाइफस्टाइल जो तब्दील हुआ है लोगों का, जिस तरीके से हमने लास्ट वीक पे भी एक बात कही थी कि लोग खाना पीना भी बेड पे कर रहे हैं और चाय भी पी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, वही सो जाते हैं। कोई वॉक नहीं है, कुछ चलना फिरना नहीं है, ज़्यादातर बैठे रहना। तो उससे क्या होता है कि वेट गेन होना शुरू होता है, और उसमें ये है कि शुगर होने के चांसेस होते हैं, बीपी होने के चांसेस होते हैं, फिर डिप्रेशन होना शुरू हो जाती है और कंधों के यहाँ खिंचाव सा महसूस होता है। और इसमें ये है कि रात को यानी अपना काम करते ही रहते हैं या टीवी देख रहे होते हैं या मूवीज़ देख रहे होते हैं, उसी में सुबह हो जाती है उनकी। फिर सुबह थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, फिर उठा ही नहीं जाता। हालांकि जाग रहे होते हैं लेकिन उठा नहीं जाता, दिल करता है कि सोया लेटा रहो। क्योंकि रात की नींद आपको ताकत देती है, इम्यूनिटी बढ़ाती है आपकी। लेकिन जो पुरसुकून रात की नींद होती है वो होती है 10 बजे के बाद से। ओके, ठीक है, 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद सो जाएं और सुबह 5 बजे, 6 बजे, 7 अच्छा, बजे। तो क्या रेमेडी होगी नेचुरल नींद के लिए? नेचुरल नींद के लिए एक बूटी आती है मुश्क बाला। मुश्के बाला, जी हाँ, ओके। मुश्क बाला। इससे बारीक पाउडर बना लें ठीक और है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच रात को किसी भी टाइम ले लें पानी के साथ। आप देखिएगा आधे घंटे के बाद आपको नींद आएगी और पुरसुकून नींद आएगी। जिस तरीके से कच्ची नींद आती है ना, जाग रहे भी होते हैं, आवाज़ें भी आ रही हैं लेकिन सो भी रहा है, वो चीज़ नहीं होगी, पुरसुकून नींद आएगी। और जब आप सुबह उठेंगे तो आप बिल्कुल फ्रेश उठेंगे। जैसे स्लीपिंग पिल्स वगैरह खाते हैं ना, तो वो जब सुबह उठते हैं तो या तो वो कांप रहे होते हैं, या तो लेजी होते हैं, या तो चिड़चिड़े होते हैं वो। और उससे आपकी याददाश्त पे भी बड़ा फर्क मेमोरी पड़ता पे है। बहुत फ़र्क आता है, शॉर्ट मेमोरी भी ख़राब होती है। और उसमें ये है कि चिड़चिड़ापन इतना रहता है कि थोड़ी सी बात पे भड़क जाते हैं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में ऐसे बैठ जाते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और फिर दिमाग चल रहा होता है, बातें ज़्यादा सोच रहे होते हैं, और कभी रोने को दिल करता है और कभी ये कहते हैं कि मैं लेट जाऊं, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो बेचैनी रहती है उन्हें। राइट, तो मुश्के बाला, मुश्क बाला बूटी पुरसुकून नींद के लिए अच्छा, वो लोग जो नींद की दवाएं इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी इसका इस्तेमाल शुरू बिल्कुल करें। इस्तेमाल कर सकते हैं। स्लोली ग्रेजुअली आपकी स्लीप पैटर्न जो है वो नॉर्मल होना शुरू हो बिल्कुल जाए। बेहतरीन नींद आएगी और आपकी आस्ते आस्ते स्लीपिंग पिल्स से जान छूट जाएगी आपकी। राइट। अच्छा, अभी जिस तरह शाह साहब भी कह रहे थे, एक तो आप अपने खाने की रूटीन सेट करें, 7-8 बजे तक आप अपना डिनर मील ले लें, रात को नीम गर्म दूध का इस्तेमाल करें। अच्छा, एक और भी चीज़ मैं पढ़ी थी शाह साहब, जिसमें ये था कि अगर आप अपने नेक या शोल्डर को स्लोली हल्के हाथों से मसाज करें तो भी आपकी जो है वो बॉडी रिलैक्स करती है और आपको एक अच्छी नींद आती है। देखिए यहाँ पे ये स्ट्रेस लेवल होता है ना, स्ट्रेस होता है। हाँ, इसमें ये है कि ये जगह पकड़ी हुई होती है, खिंचाव सा हो रहा होता है, बाज़ लोगों का यहाँ से सर भारी होता है, बाज़ लोगों का यहाँ से सर भारी हो रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें स्ट्रेस में आती हैं, टेंशन में आती हैं। ठीक है। और एक चीज़ होती है कि चिड़चिड़ापन है ना, गुस्सा बहुत आ रहा है, हर बात पे लड़ रहे होते हैं। इसकी भी कोई दवा है? बिल्कुल बिल्कुल। गुस्से को कम करने के लिए हम खुबानी खाते हैं ना, उसका मगज़ होता है। मगज़ मतलब उसका जो बीज है उसमें उसका बादाम बीज होता है। उसमें बादाम की तरह होता है, मगज़ खुबानी कहलाता है वो। ओके। आप 50 ग्राम मगज़ खुबानी ले लें और एक बीज आते हैं तुख्म सुम्बालू,
तुख्मे दोबारा सुम्भालू, बताएं, पहली कौन सी चीज़ थी? मगज़े खुबानी ओके, और तुख्मे सुम्भालू। संभालो। संभालू, ओके, ये दोनों चीज़ें 50-50 ग्राम लेके मिक्स करके बारीक पाउडर बना लें। आधी चम्मच सुबह, आधी चम्मच शाम लें। आप सारा दिन हंसते रहेंगे, आपको टेंशन नहीं होगी, डिप्रेशन नहीं होगी, कोई चीज़ अपने ऊपर हैवी नहीं कर सकेंगे आप। अच्छा। और बाद लोग गुस्से के साथ साथ लड़ने को दौड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी आस्ते आस्ते कवर अच्छा, होना वैसे शुरू भी हो जाएंगी। सीजन भी रहा ना खुबानी का, तो वैसे भी खुबानी अच्छी है, आप हाँ, इन हाँ। डिप्रेशन के लिए खानी चाहिए। देखिए खुबानी का तो सीज़न रहा, लेकिन ड्राई फ्रूट वालों को वैसे ही मिल जाती हैं। खुबानी के बादाम भी मिल जाते हैं, आम बादाम भी मिल जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, आप इसे ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। आपके दिमाग के लिए भी बेहतर है, मेमोरी के लिए भी बेहतर है, चिड़चिड़ेपन को भी दूर करता है, गुस्से को भी कम करता सही। है। और तो आप- बाज़ लोग होते हैं ना, अचानक धड़कन तेज़ हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। बाज़ लोग तो खाना खाने के बाद घबराहट करते हैं, धड़कन तेज़ हो रही है जी। तो ऐसी सूरत में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, राइट। एक कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग टू यू। जी, कौन है हमारे साथ? जी मैं मुल्तान से शानजे बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? ठीक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं शानजे? कैसा मौसम है मुल्तान का? काफ़ी गर्मी होती है मुल्तान वैसे। बहुत बहुत गर्मी है मुल्तान में, और मत पूछें। ओके, चलें, अल्लाह ताला रहम करें हम सब पर। बट ज़रा पानी का इस्तेमाल और जो ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो आपको गर्मी से महफूज रखें, वो प्लीज़ ज़रूर कीजिए। सवाल क्या करना चाहेंगी? जी मैंने क्वेश्चन ये कहना था कि मेरी आईज वीक हो रही हैं और मैं अच्छा। ग्लासेस भी यूज़ करती हूँ, तो इसके लिए मुझे कोई रेमेडी ऐसी बता दें जिससे मेरी आईज इंप्रूव होना शुरू हो जाए। अच्छा, ओके, राइट, हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। शानजे कह रही है मैं ग्लासेस लगाती हूँ और चाहती हूँ कि नज़र बेहतर हो। नहीं, शानजे के लिए सिर्फ यही एक मैसेज है, अगर आप खा सकती हैं 6 महीने तक तो आप बनाइएगा, वरना ना इस्तेमाल बनाइएगा, क्योंकि इसका खाना बहुत बड़ा अजाब है। कि अगर मैं क्या इस्तेमाल मतलब करूं अजाब है? 6-7 महीने तो मेरे काफ़ी नंबर्स कम होते होते आस्ते आस्ते मेरे भी ग्लासेस उतर सकते हैं। अच्छा। लेकिन इसका बनाना बहुत आसान है, लेकिन इसका खाना जो एक पाबंदी होती है ना, सुबह शाम सुबह है शाम। क्या ऐसी चीज़? जी हाँ, इसकी 3 चीज़ों की रेमेडी है। इसमें गुलेमुंडी, सौंफ और मिश्री। राइट, गुलेमुंडी, सौंफ और मिश्री, ये 100-100 ग्राम ले लें, इसको मिला के पाउडर बनाएं। 1 चम्मच खाने वाला 1 चम्मच सुबह नाश्ते से पहले, 1 खाने वाला चम्मच रात खाने से पहले पानी के साथ कंटिन्यू 6-7 महीने इस्तेमाल करें। ये आस्ते आस्ते आपको रिजल्ट देगी, एकदम नहीं। अगर बच्चों को देंगे तो 1 छोटा चाय वाला चम्मच दें, अगर 7-8 साल के बच्चे हैं तो आधी चम्मच दें। ओके, राइट। लेकिन जो है वो अक्सर लोग जो है वो इतना परेशान हो सकते। जाते हैं कि वो अपने ग्लासेस नहीं लगा रहे होते, उससे भी उनको नुकसान पहुंच रहा होता है। तो आपने वो इस्तेमाल करने हैं। आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट करते रहें। अब तो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स भी आ गए हैं, लेकिन जिस तरह शाह साहब ने कहा कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे। सना, मेरे घर पे इतनी पड़ी हुई है ये, मेरी वाइफ मेरे लिए रोज़ रखती है सामने। कभी मॉर्निंग शो के लिए भाग जाता हूँ, कभी कहाँ रह जाती है मुझसे। जिसकी वजह से आप नहीं जिसकी उसको वजह से मैं यूज़ नहीं नहीं खा कर पा पा रहे। ओके, राइट। अच्छा, बिकॉज जिस तरह भी शाह साहब ने कहा, ये बड़ी ख़ास चीज़ें हैं। सर के दर्द की बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन नज़र की कमज़ोरी भी एक वजह है। डिप्रेशन की वजह से भी बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा होता है। जब सर में दर्द होता है तो आपका कुछ काम करने को दिल नहीं करता। तो चाहे साहब, कोई ऐसी बूटी, कोई ऐसी चीज़ है कि सर के दर्द को इंस्टेंट रिलीफ मिल सके? देखिए, ये माइग्रेन को भी ठीक करेगी, जो मैं अभी बूटी बताने वाला हूँ। अच्छा। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूँ कि देखिए, कुछ अर्सा पहले ज़हनी तनाव, टेंशन, डिप्रेशन गुजरती है, हर इंसान के ऊपर गुजरती है। जब वो टेंशन हो रही होती है उस टाइम पे आपको कुछ नहीं होता। जब वो टेंशन गुजर जाती है उसका अफेक्ट बाद में आता है बॉडी पे, ठीक है। जिससे आपको सर दर्द भी, धड़कन तेज़ भी, घबराहट भी, बेचैनी, सारी चीज़ें शुरू होती हैं। और बार बार हाथ धोना, बार बार अलमारियों को चेक करना, ये सारी चीज़ें जन्म लेती हैं। तो सर दर्द को ख़त्म करने के लिए एक बूटी आती है, लेवेंडर के फूल। राइट, लेवेंडर के फूल, इसकी 1 चाय वाली चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें और रात को सोते वक्त रोज़ाना पिएं आप देखिएगा आस्ते आस्ते ये माइग्रेन पेन को भी ख़त्म करेगी, सर दर्द को भी ख़त्म करेगी, डिप्रेशन को भी कम करेगी और आपको एक्टिव भी कर देगी। अच्छा, अभी आपने जो लेवेंडर के फूल बताए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एंड अब ना कैंडल्स भी आती हैं जो लेवेंडर एसेंस के साथ, वो आप अपने लिविंग रूम्स में रख सकते हैं, ड्राइंग रूम्स में रख सकते हैं। वो एक, उसका इतना अच्छा अरोमा है, कितनी अच्छी खुशबू होती है कि वो आपको रिलैक्स करती है। ये चीज़ें अगर हम अपनी रूटीन में रखें तो इससे भी बहुत अच्छा, बहुत बेहतर जो है वो आपकी चीज़ों के मामलात हो सकते हैं। एक और फैक्टर था जो अभी जब हमारे साथ डॉक्टर मौजूद थी, हम डिस्कस कर रहे थे कि अक्सर ज़हनी दबाव की वजह से लोगों का जो है ना वो खाना पीना बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। एक अजीब सा खौफ, एक अजीब सी बेचैनी रहती है। एंड यू नो, आपके स्टमक्स में बटरफ्लाइज आ रही होती हैं और आप खाना पीना नहीं खा रहे होते और उसकी वजह से आपको कमज़ोरी हो जाती है।
तो भूख का ना लगना, लेकिन अब जिस्म को तो फ्यूल की ज़रूरत है और हम दे नहीं रहे होते फ्यूल। सो क्या करना चाहिए अगर भूख में कमी आ जाए जहनी दबाव की वजह से? सना, जिसमें बाज़ लोगों को डिप्रेशन, टेंशन में या तनाव में, जहनी तनाव हो जाती है, तो उसमें बाज़ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लग रही होती है, खा पी रहे होते हैं, बाज़ लोगों की भूख ख़त्म हो जाती और है, गलत खा रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा खा रहे होते हैं, ज़्यादा ओवर खा रहे होते हैं, और बाज़ लोगों की नींद ख़त्म हो जाती है, बाज़ लोगों को नींद बहुत ज़्यादा आने शुरू हो जाती है। तो उस सूरत में आपको अगर जैसे खाना पीना रुक गया हो, तो आपने एक ड्राई फ्रूट वालों की दुकान से मिलेगी मगज़ फिंदक। मगज़ फिंदक की ड्राई फ्रूट से मिलेगी? ड्राई फ्रूट से मिलेगी ओके। आपको मगज़ फिंदक। इसको बारीक पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम आप पानी के साथ लें। आप देखिएगा आपकी भूख भी नॉर्मल रहेगी और आप खाएंगे पिएंगे, जैसे बबल से बन जाते हैं, दिल पेट खाली खाली भी हो रहा है लेकिन कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा होता, ये सब चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। राइट। अच्छा, होता भी अक्सर ना ये मैं आपको बताऊं कि ये डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो आपको बस इतना आपको कमज़ोर कर देती है, लेकिन ये भी एक आसाबी जंग है जिसमें आप बार बार ये सोचते हैं कि नहीं, मुझे अपनी खुद मदद करनी है, मुझे नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ वापस आना है, क्योंकि मैं गुजरी हूँ इससे। मैं आपको बता रही हूँ कि जब आप खाना खाते हैं ना और आप बाइट को च्यू कर रहे होते हैं, चबा रहे होते हैं, उस प्रोसेस में भी आपका ब्रेन इतना चल रहा होता है कि आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आप नाउमीद हो जाते हैं, वो प्रोसेस भी मुश्किल हो जाता है। जो मैंने किया, जब खाया नहीं जा रहा होता तो लिक्विड्स लिए जाते हैं, जूसेस पी लें, आप फ्रेश जूस का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, क्योंकि उस टाइम में आप जहनी तौर पर कमज़ोर होते हैं। अगर आप जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर हो गए तो फिर ये जो ज़िंदगी की जंग है ये बहुत मुश्किल है, फिर आप सिपाही की तरह लड़ नहीं सकेंगे। और हम सब अपने अपने घरों के सिपाही हैं, अगर हम ठीक रहेंगे तो फिर हम अपने मोर्चों को अच्छे से संभाल सकेंगे। ऐसा ही है शाह साहब? सना, एक चीज़ और बताऊंगा कि जिस तरीके से अगर आपके जहन में बहुत ज़्यादा टेंशन या डिप्रेशन हो रही है या आपके खिंचाव हो रहा है, आप खड़े हों, पाँव ज़मीन पे मारे यूँ, ठीक है। और आप जहन में ये डालें कि जो चीज़ मेरे जहन में आ रही है या जो चीज़ मैंने सुनी है वो मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए। क्या बात है, आप बड़ी यकीन कीजिए, आस्ते आस्ते आप रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। Definitely। और उस टाइम पे आप थोड़ी देर के लिए गार्डन में आ जाएं, बागीचे में आ जाएं, थोड़ा वॉक कर लें, आस्ते आस्ते आपकी टेंशन रिलीज होती जाएगी। और साथ में पानी का टेक ज़्यादा रखें, पानी कोशिश करें आप 14 गिलास तक पिए सुबह से लेकर रात तक, हर 1 घंटे बाद आधा गिलास 1 गिलास करके। राइट। अच्छा, ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल हेल्प करेंगी, जिस तरह अभी बीने जिक्र करी थी, शाह साहब बात करें, एक्सरसाइज हैं सारी चीज़ें, लेकिन उससे भी बढ़कर सबसे बेहतरीन चीज़ कि रब ताला हमारी शारक से भी ज़्यादा करीब है। ये जो एक सजदा हम करते हैं ना, जब हम अपने रब से रुजू करते हैं और ये कहते हैं कि अल्लाह ताला मैं कुछ नहीं कर सकता, आप मुझे इस मुश्किल से निकालें, यकीन करें वो रब के आगे बहाए हुए आंसू आपको अंदर से इस तरह से साफ़ करते हैं कि आपको सुकून मिल जाता है। और रिस्क का वादा रब ने किया, इसलिए मुझे और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और जो वक्त है ये भी गुजर जाएगा इंशाल्लाह। शाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। अल्लाह ताला मुझे, शाह साहब को, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वाला बनाए। और अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद हैं जो ज़िंदगी से दूर होते जा रहे हैं या नाउम्मीद होते जा रहे हैं, तो उसके लिए हल मौजूद है। डॉक्टर को दिखाइए, डिस्कस कीजिए, बात करने से मसले हल होते हैं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा पाकिस्तान जिंदाबाद।